student and welcome to the 67th lecture for class 10th mathematics nurture myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy। और आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है स्टैटिस्टिक्स। हमने मीन के तीनों मेथड सीख लिए हैं निकालने के, और हमने बताया था कि मीन एक्चुअली एवरेज को कहते हैं, जिसके तीन फॉर्मूलेज होते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड से हम निकाल सकते हैं समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये मैंने डिटेल में समझाया था कि ये डायरेक्ट मेथड से निकलता है, ठीक है। और फिर हमने अज्यूम मीन मेथड से निकाला था ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई, जिसमें हमने एक मीन को अज्यूम किया था खुद से आगे होके, और उसका हर ऑब्जर्वेशन से, यानी ये जो एक्स आई होता है, जो मिड पॉइंट होती क्लास इंटरवल की, उससे डेविएशन निकाला था, है ना। तो ये डेविएशन की टेबल बनी थी, और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एक टेबल, एक कॉलम बनाया था और सबको ऐड कर दिया था, तो वहाँ से समीशन ऑफ एफ आई डी आई आता है। और इसी डेविएशन को अगर आप एच से डिवाइड कर दो, यानी क्लास साइज से डिवाइड कर दो, या किसी भी कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दो, तो फिर हमारा जो फॉर्मूला बनता था वो स्टेप डेविएशन वाला बनता था, राइट। स्टेप डेविएशन यानी एच से मल्टीप्लाई करके समीशन ऑफ एफ आई यू आई। यू आई क्या है? वही डेविएशन को अगर हमने एक कांस्टेंट क्लास साइज से विड्थ से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर था। तो ये अज्यूम मीन मेथड हो गया, और ये स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। तीनों मेथड्स के हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस करेंगे तो और देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, डेट इज़ मॉड। मॉड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका कि जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है ना, वो मॉड होता है। फॉर एग्जांपल कि हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक प्लेयर है और उसके विकेट्स की बात करते हैं, और उसने कितनी इनिंग्स की बात करते हैं, ठीक है ना। ये उसके विकेट्स हैं। तो जैसे सपोज़ करो कि उसने 6 इनिंग्स, उसने 7 विकेट लिए, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर इनिंग में, है ना। ये सपोज़ करो कि ये इसकी, या फिर आप ऐसा समझो कि हम ये मॉड और मीडियन और जितनी भी चीज़ें हम मीडियन के रेस्पेक्ट में, सॉरी मार्क्स के रेस्पेक्ट में जब समझेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जैसे कि आप ये समझो कि ये आपके मार्क्स हैं, और ये आपके समझ लो मार्क्स हैं, और ये आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, फ्रीक्वेंसी जो चीज़ रिपीट हो रही है ना। तो विकेट के केस में भी कि इतने विकेट इतनी बार लिए, ये सब हो सकता है, लेकिन उसमें दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने वो एग्जांपल छोड़ दिया। आप ये समझो कि 20 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 40 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 60 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, और 80 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि जो फ्रीक्वेंसी है, यानी ये एफ आई है और यही एक्स आई है ऑब्जर्वेशन, तो जो फ्रीक्वेंसी, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो मोड हो जाता है। तो मोड क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। वाई? क्योंकि 80 मार्क्स लाने वाले सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। अब लेकिन जो हमने पढ़ा है वो तो ग्रुप डेटा नहीं है, सॉरी वो तो डायरेक्ट डेटा नहीं है, वो तो क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा है, राइट। तो जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा होता है, उस डेटा के अंदर हम नोटिस करेंगे, सपोज़ करो ये हमने एक टेबल बनाई, ठीक है, और ये हमने मार्क्स बनाए लाइक दिस। सपोज़ करो कि 10 से 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं, और 30 से 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हो गए, ठीक है। और ये इनकी फ्रीक्वेंसी, यानी इतने स्टूडेंट, इस 3 है, ये 5 हैं और 2 है। तो अब आप नोटिस करोगे कि ये एक्स आई हो गया, ये क्लास साइज़ हो गया, इसका मिड पॉइंट एक्स आई हो जाएगा, यानी एक्स आई आ जाएगा 15। जब मीन निकालने की बात आएगी तो हमें एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मॉड में हमें एक्स आई की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। अब आप नोटिस करो, अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो आप बोलोगे सर 5 रिपीट हो रही है ना। तो ये जो क्लास होता है ना, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मोड हो गई है, यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें एक चीज़ डिफाइन करेंगे, मॉडल क्लास। यानी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है ना, वो मॉडल क्लास हो जाता है। तो हमने उसको अलग से मार्क कर लिया। क्या कर लिया? ये मॉडल क्लास हो गया, हमने इसको अलग से मार्क कर लिया। ये जो रेड वाला कॉलम है, रेड वाली रो है, इसको मॉडल क्लास बोलती है। इस फ्रीक्वेंसी से एक पहलू को हमने फ्रीक्वेंसी 0 बोला, एक बात को फ्रीक्वेंसी 2 बोला, और जिस फ्रीक्वेंसी की एक मॉडल क्लास है उसको मॉडल फ्रीक्वेंसी बोला। मतलब F0 F1 F2 क्या है? जो मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी है उसको F1 बोला, और उससे एक पहली वाली रो की जो फ्रीक्वेंसी है उसको F0 बोला, और उसकी एक बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो उसको F2 बोला। बात समझ रहे? मॉडल क्लास वाली को तो हमने बोला 5, मॉडल से पहले वाली को बोला हमने 0, डेट इज़ 3, और मॉडल के बाद वाली को हमने बोला एक बाद वाली, जस्ट उसके नेक्स्ट रो वाली फ्रीक्वेंसी को हमने बोला F2। अब इसके अंदर एक मॉडल क्लास के अंदर
आप नोटिस करोगे ये जो क्लास इंटरवल इसके अंदर एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट को हमने एल बोला, क्या बोला, एल। ये सब आप बोलोगे सर ये कहाँ की ज़रूरत पड़ी है, तो मॉडल क्लास का एक फार्मूला होता है, ये दिख रहा है आपको फार्मूला, ये मॉडल क्लास का एक फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर आप नोटिस करोगे कि हमें एम मॉडल क्लास इज़ नथिंग बट, या मॉड इज इक्वल्स टू नथिंग बट लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो इसके अंदर ये क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप नोटिस करोगे कि ये एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है। तो सबसे पहले तो हमने डिफाइन किया कि मॉडल क्लास होती क्या है। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, ये हमने पहली चीज़ डिफाइन करी। अब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हमने F1 बोला, उसके एक पहली वाली फ्रीक्वेंसी को हमने F0 बोला और उसके एक बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हमने F2 बोला, ठीक है। मॉडल क्लास की क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को हमने बोला L, ठीक है। F1 हमने बोल दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उसकी एक पहली प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने F0 बोला और जो सक्सीडिंग यानी एक बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हमने F2 बोला। तो L हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया। इस फॉर्मूले में सब आ गया। H क्या है, H है क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, यानी ये जो क्लास साइज है 30 माइनस 20 ये क्लास साइज है, जो हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्लास साइज है। बस अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको पुट करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है और आपको आंसर निकाल लेने का, सिंपल कैलकुलेशन से। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल नज़र आ रहा है, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। आई होप सो क्लियर पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्रीन रेशो मैंने ऐसे ही रखा है ताकि आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियरली नजर आए। ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी बाय ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट, है ना, बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंसी। देखो फैमिली साइज़ का वो लिया हुआ है, तो हम तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, उससे ज़्यादा आसानी रहेगी। हर चीज़ को उसमें कन्वर्ट कर लो। 1 से 3 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 7। 3 से 5 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 8। 5 से 7 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 2। 7 से 9 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 2। 9 से 11 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 1। तो मॉडल क्लास कौन सी हो गई, ये। तो इसको हमने F1 बोला, इसको हमने F0 बोला और इसको हमने F2 बोला। बिल्कुल क्लियर। L यहाँ से क्लियर है 3 है और H यहाँ से क्लियर है 5 माइनस 3 डेट इज इक्वल्स टू 2 है। तो बस F0 हमारा 7 आ गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर में हमने क्या बोला, F0 हमारा आ गया है 7, F1 8, ठीक है। ये 0 था, ये 7 था, ये 7 था, ये 0 था, सॉरी F0 हमारा 7 था, F1 हमारा 8 है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, F0 हमारा 7 है, F1 8 है, F2 2 है, तो ये हमने पुट किया यहाँ पे। तो F0 हमारा 7, 8 और ये 2, ठीक है। और H हमारा 2 था और लोअर लिमिट कितनी थी, 3 थी। फॉर्मूले में पुट करोगे तो मॉड आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, मॉड वाले क्वेश्चंस में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि सपोज करो कि इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ये ना देके, यानी अभी तो फॉर्मूला पुटिंग है ना, आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मॉडल क्लास आइडेंटिफाई किया, मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद F1, F0, F2, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 बोलते हैं, उसके एक पहले वाली रो की फ्रीक्वेंसी को F0 और एक बाद वाली को F2। H होता है क्लास साइज़ यानी मॉडल क्लास की क्लास विड्थ और L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लेकिन सपोज़ करो कि यहाँ पे ये 7 ना होके यहाँ पे ये 10 होता, ठीक है, 7 ना होके ये 10 होता और बाकी सब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखते हैं। तो अब मॉडल क्लास कौन सी हो जाती, मुझे बताएं सोच के। मॉडल क्लास कौन सी हो जाती, ये मॉडल क्लास हो जाती है ना, ये मॉडल क्लास हो जाती। अब मैंने कहा कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को तो हमने क्या बोल दिया, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हमने F1 बोल दिया। तो बट ऑब्वियस F1 कितना हो गया, 10 हो गया। और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोल दिया, F2 बोल दिया, तो वो भी 8 हो गया। लेकिन F0 क्या होगा, यानी इसके एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो F1 से पहले तो कुछ है ही नहीं, कोई क्लास इंटरवल है ही नहीं। तो ऐसे केस में अगर कोई क्लास इंटरवल नहीं होगा तो उसको हम 0 बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में जब क्लास इंटरवल ही पॉसिबल नहीं, उसके पीछे जाना ही पॉसिबल नहीं है, तो उसको उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को 0 बोला जाएगा। क्लास साइज़ कितनी हो जाएगी, वो तो 2 ही रहेगी यहाँ पे, 3 - 1 और लोअर लिमिट L लोकल। तो आप फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। और इसका वाइस वर्सा केस, यानी सपोज़ करो कि ये ऐसे ना हो के आपकी ये फ्रीक्वेंसी, सपोज़ करो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी 10 हो जाती, ठीक है, 10। तो अब मॉडल क्लास कौन सी हो जाती, ये हो जाती। तो F1 ये हो जाता, F0 इसके पहले वाली और F2 यहाँ पे 0 होता, F2 है ही नहीं यहाँ पे,
बात समझ रहे हैं? तो एल यहाँ पे 9 होता, एच इज इक्वल्स टू 2 होता। बस फॉर्मूले में ये वाला जो फॉर्मूला है मॉड के निकालने का फॉर्मूला, इसमें आपको पुट करना है। ये मॉड की बात हो गई है, बात समझ रहे हैं? तो ये मॉड ऐसे निकाला जाता है। मॉड बस इतना ही है स्टूडेंट। अगर ये मॉड आपको आता है तो बस वेल एंड गुड है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करके रिवाइंड करिए। उतना ही समझने की कोशिश करनी है हमें। उसके बाद हम जस्ट मीडियन पढ़ेंगे। अच्छा, मीडियन से पहले जैसे कि ये तो मॉड हो गया। मीडियन से पहले जैसे कि ये टेबल नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पे, ये क्या है? मार्क्स, क्लास साइज़ दे रखी है, यानी मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए मीडियन क्या है, ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। जैसे हम मीन निकाले थे, मीन का मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये हम मीन, मीडियन, मॉड निकालते हैं क्यों है। तो कभी मीन निकालने की ज़रूरत पड़ती है, कभी मॉड निकालने की ज़रूरत पड़ती है, कभी मीडियन निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो मीडियन हम एक्चुअली उसकी विडथनेस देखते हैं कि किसके ज़्यादा करीब है, हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना उसके अंदर किसके ज़्यादा करीब हम पहुँच रहे हैं, है ना। हाईएस्ट मार्क्स के ज़्यादा करीब निकाल सकते हैं मीडियन, या लोएस्ट मार्क्स से ज़्यादा करीब निकाल सकते हैं। एवरेज तो मिड वैल्यू देता है ना, लेकिन मीडियन कुछ और देता है। मीडियन क्या देता है? मीडियन हमें एक ये बताता है, मोटा मोटा ये बताता है कि इस क्लास के जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हैं, इस क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट लो मार्क्स लेके आए हैं। मीडियन इस खेल में काम करता है। लेकिन अब निकाला कैसे जाता है इसको आप समझिए। अगर मैं इस डेटा का मॉड निकालने को हूँ तो आप निकाल सकते हो। मॉडल क्लास तो ये हो जाएगी 70 से 80 वाली, ये मॉडल क्लास हो जाएगी। तो ये आपका F1 हो जाएगा, इसके एक पहले वाला आपका F0 हो जाएगा, राइट, और एक बाद वाला इसका आपका F2 हो जाएगा। इसकी हाइट हो जाएगी 10 और लोअर लिमिट L इक्वल्स टू 70 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में रख देंगे, मॉडल क्लास वाले फॉर्मूले में, मॉड वाले फॉर्मूले में, तो आपको मॉड निकल जाएगा। और मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मीन निकालने के लिए हम चाहें तो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर लेंगे। वो बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसमें जो है अज्यूम मीन मेथड भी यूज़ कर सकते हो और डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं XI FI, ये आपका FI है, तो मीन कैसे निकाल देंगे? XI FI की टेबल बना लो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, राइट। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, आप XI FI वाली नहीं निकालना चाहते हो, तो अज्यूम मीन मेथड से कर सकते हो। उसको आप F मान लो और हाउ ऑब्जर्वेशन से डेविएशन निकाल लो, यानी 5 माइनस XI माइनस कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। तो DI की टेबल निकाली तो 5 माइनस 45 माइनस 40, फिर माइनस 30, फिर माइनस 20, फिर माइनस 10, फिर 0, फिर 10, ऐसे करके फिर FI DI की टेबल बना लो। और इसी के बाद UI है। मैं आई थिंक ये क्लियर कर चुका हूँ, तो इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, है ना। दोबारा ये काम मैं कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मीन में डायरेक्ट अज्यूम और स्टेप डेविएशन क्या होता है तो मुझे बताएं, और फिर भी आपको मॉड समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताएं। ये जो टेबल मैंने बताई है, इस टेबल का मैं मीन मॉड नहीं निकालना चाहता हूँ, इस टेबल का मैं मीडियन निकालना चाहता हूँ। अब मीडियन होता क्या है? मीडियन मिड वैल्यू को कहते हैं। अब आप बोलोगे सर मिड वैल्यू कैसे निकालें? मिड वैल्यू यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट की मिड वैल्यू। अब आप देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट है। हो सकता है कि स्टूडेंट के 2 मार्क्स भी आ रहे हो, किसी स्टूडेंट के 3 आ रहे हो, किसी के 7 आ रहे हो, किसी का 8 आ रहे हो, किसी के 9 आ रहे हो। बात समझ रहे हैं? तो ये 5 स्टूडेंट हो गए। लेकिन 0 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 5। तो एक हो सकता है 1 के 2, 1 के 3, 1 के 7, 1 के 8, 1 9। इसीलिए हम क्या करते थे, इसका मिड निकाल लेते थे। यानी ऑन एन एवरेज सपोज करो कि 5 ही मार्क्स लाएँ, इसको XI बोलते थे। याद आया ये क्लास? अब इसमें आप नोटिस करो कि 0 से 10 के अंदर अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 स्टूडेंट आ रहे हैं, 5 स्टूडेंट ला रहे हैं, तो मैं इसको लिखने के अंदाज को बदल रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि 10 मार्क्स से कम लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 5 हैं। बात समझ आए? 10 मार्क्स से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 5 हैं। अब 10 से 20 लाने वाले कितने हो गए? 3 हो गए। अब अगर मैं बोलूँगा 20 मार्क्स से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे? ध्यान से समझना। अगर ये क्यों निकाल रहा हूँ उसके लिए, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मीडियन के फॉर्मूले में कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना ज़रूरी है। उन टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने हम जा रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 10 मार्क्स से कम लाने वाले स्टूडेंट 5 हैं। लेकिन अगर मैं अब बात करता हूँ कि नेक्स्ट इंटरवल यानी 20 मार्क्स से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो अब यहाँ पे 3 नहीं आएगा। 20 मार्क्स से कम में तो 10 वाले भी तो आ गए ना। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट हैं, है ना, 0 से 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी तो 20 से कम ला रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? 5 + 3 होगा। क्या होगा? 5 + 3, यानी 8 स्टूडेंट हैं जो 20 मार्क्स से कम मार्क्स लाए हैं। 8 स्टूडेंट हैं जो 20 से कम मार्क्स लाए हैं,
ठीक है ना। एक तो 8 स्टूडेंट कैसे हो रहे हैं, एक तो 5 वाले 5 स्टूडेंट जो 0 से 10 के बीच में लाए हैं, और 10 से 20 में लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट। तो 20 से कम लाने वाले 8 स्टूडेंट हैं। इसी तरह 30 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे भाई, 30 से कम वाले में तो 0 से 10 वाले भी आ जाएंगे, 10 से 20 वाले भी आ जाएंगे, 20 से 30 वाले भी आ जाएंगे। तो 8 + 4 हो जाएगा यहाँ पे 12। बात समझ ना, यानी 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 30 मार्क्स से कम लाए हैं। ठीक है, ये जो कॉलम मैं बना रहा हूँ ना स्टूडेंट, इस कॉलम को बोलते हैं लेस देन कॉलम। क्या बोलते हैं, ये जो कॉलम मैं बना रहा हूँ इस कॉलम को बोलते हैं लेस देन कॉलम, यानी अपर लिमिट से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट। इसी तरह लेस देन 40 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 12 + 3। लेस देन 50 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 15 + 3 18। और लेस देन 60 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 18 + 4 कितना हो जाएगा, 22। लेस देन 70 मार्क्स लाने कितने हो जाएंगे, 22 + 7 29। लेस देन 80 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 29 + 9 38। और लेस देन 90 मार्क्स लाने कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 38 + 7 ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 45। और लेस देन 100, अब लेस देन 100 यानी लेस देन 100 मार्क्स लाने कितने स्टूडेंट होंगे, वो तो सारे ही होंगे टोटल स्टूडेंट। तो 45 + 8 कितना आ जाएगा, 53। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको भी आप ऐड करोगे ना तो ये 53 ही आएगा। इन सब को आप ऐड करोगे तो 53 आएगा। बात समझ रहे हैं आप, बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे हैं। मतलब ये जो मैंने लास्ट में ये कॉलम बनाया है ना 5 8 12 15, इस कॉलम का नाम हम देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देंगे इसका, CF। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसा नाम, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि ऐड कर देना सबको। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी हम ये कह रहे हैं कि लेस देन 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 5। मैंने ये बोला कि लेस देन 20, तो लेस देन 20 के अंदर तो आप ये समझो कि 0 से 10 के वाले स्टूडेंट भी शामिल हो रहे हैं, 10 से 20 वाले भी स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। तो 5 + 3 की 8। लेस देन 30 में तो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 तीनों ही शामिल हो जाएंगे। तो 5 + 3 8, 8 + 4 12। ठीक है। लेस देन 40 में इसके ऊपर वाले सब इंक्लूडिंग दिस 30 से 40, तो यानी 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि लेस देन 100 फाइनली आ जाए तो सारे स्टूडेंट होंगे भाई, 100 से कम तो सारे स्टूडेंट मार्क्स लाए होंगे, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही 100 का होता है। तो 100 से ज़्यादा तो कोई स्टूडेंट नहीं लाया होगा। अगर मैं बोलूँ कि लेस देन 100 मार्क्स इस क्लास में कितने लोग आए, तो आप सभी हाथ ऊंचा कर दोगे, सब मेरे सबके ही लेस देन 100 मार्क्स हैं। तो इसलिए लास्ट में आप देखो कि इसमें 53 आ रहा है। ये जो टेबल बनती है ना, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ये टेबल आपको बनानी होती है मीडियन निकालने के लिए। ठीक है ना। तो ये देखिए टेबल हमने इसको बनाई है उसी टेबल से, यानी ये जो टेबल हमने बनाई है ना यहाँ पे, ये जो टेबल आपको गिवन दी थी, इसी टेबल से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बना दी है। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है। अब इसमें मीडियन का क्या रोल होता है, मीडियन का रोल थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट कह सकता है सर, अगर जिस तरह आपने लेस देन की बनाई है, हम मोर देन की भी बना सकते हैं क्या। मैं कहूँगा बिल्कुल बना सकते हैं, मोर देन की भी टेबल बना सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। मोर देन की भी टेबल आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मोर देन के लिए हम क्या करेंगे, मोर देन की टेबल बनाने के लिए हम एक और कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। मतलब लेस देन, आप ये सोचो कि ये मोर देन है ना, ये मोर देन। अब मोर देन में कहाँ से स्टार्ट होगा, मोर देन में स्टार्ट होगा मोर देन 0। ठीक है, 0 से ज़्यादा मार्क्स लाने के कितने स्टूडेंट होंगे। अब आपका जवाब क्या होगा, सर सारे ही होंगे 0 से ज़्यादा मार्क्स लाने। भाई ऐसा कोई स्टूडेंट तो है नहीं जिसके 0 से कम आए होंगे, मिनिमम मार्क्स तो 0 ही हैं। एक स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं किया, सब गलत करके आ गया, तब भी 0 मार्क्स तो आएंगे ना उसके। तो अगर मैंने आपसे बोला कि बेटा 0 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलोगे सर सारे ही हैं, सारे ही हैं। तो वो हम बोलेंगे 53। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 53। अब अगर मैंने आपसे बोला कि मोर देन 10 मार्क्स, अब यहाँ पे लोअर लिमिट से खेल रहे हैं, लेस देन में 10 से खेल रहे थे, यहाँ पे अप लोअर लिमिट से खेल रहे हैं, है ना। तो मोर देन 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं। अब मोर देन 10 में 0 से 10 वाले गायब हो जाएंगे। अगर मैंने आपसे बोला कि 10 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, बात पे गौर करिएगा। 10 से ज़्यादा, तो 10 से कम वाले तो अपने आप गायब हो गए ना। तो 0 से 10 में कितने ला रहे थे, 5। तो 53 में 5 माइनस कर देंगे। इस बार हम माइनस करेंगे, 53 - 5 48। ये समझ में आना चाहिए। अब अगर हम बोलें कि मोर देन 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो अब 48 में 3 माइनस कर देंगे तो ये 45 आ जाएगा।
बात समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि मोर देन 20 के अंदर 20 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट के अंदर तो 0 से 10 और 10 से 20 दोनों ही माइनस होंगे। तो 0 से 10 5 है और 10 से 20 में 3 स्टूडेंट हैं, तो 53 में से 8 माइनस करेंगे तो 45 ही आएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल है, पॉज करके रिवाइंड करिए। तो मोर देन 30 के अंदर कितने आ जाएंगे? मोर देन 30 के अंदर ये आ जाएगा कि ये जो 4 हैं 20 से 30 मार्क्स लाने वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 41 हो जाएगा। मोर देन 40 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? मोर देन 40 में हम ये 3 भी माइनस कर देंगे तो ये 38 हो जाएगा। बात समझते जाइए, है ना। मोर देन 50 में कितना? 38 में हम ये 3 माइनस कर देंगे तो 35 हो जाएगा। फिर मोर देन 60 में ये 35 में 4 तो 31 हो जाएगा। मोर देन 70 में तो 31 में 7 तो ये 24 हो जाएगा, राइट। मोर देन 80 में 24 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 माइनस 9 4 और 15। और मोर देन 90 में तो 90 से 100 के बीच के स्टूडेंट ही रहेंगे, 8 ही आना चाहिए, तो 15 में 7 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये 8 आ रहा है मोर देन की टेबल में। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5 से स्टार्ट किया था, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकल रही है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रही है। वैसे मोर देन की टेबल अब कम मीडियन निकालने में काम नहीं आती है, लेकिन मोर देन की टेबल आपको आनी चाहिए निकालनी। मोर देन और इक्वल्स टू 0 मार्क्स, मोर देन और इक्वल्स टू 10 मार्क्स, मोर देन और इक्वल्स टू 20 मार्क्स, है ना। लोअर लिमिट को इक्वल करके चल रहे हैं, लोअर लिमिट को इक्वल करके चल रहे हैं। यहाँ पे इक्वालिटी का भी साइन लगा लो, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट पे तो इंक्लूड भी होता है ना। यानी 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट, मैंने क्लास ही बता चुका हूँ, 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट इंटरवल में, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और ये चीज़ मैंने ये चीज़ 9th और 8th में भी आप पढ़ के आ रहे हो। तो लेस देन और मोर देन की आपको कॉलम बनाना आ गया, तो लेस देन के कॉलम से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ये चीज़ समझिए, लेस देन के कॉलम से हम क्या बनाते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये 5 ये 8, तो फाइनली हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे आखिरी में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप बोलोगे सर मीडियन निकालने में इसका रोल क्या है? तो ये समझिए, ये जो हमने निकाली है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दिख रहे हैं, ये आपको मार्क्स दिख रहे हैं, राइट। ये आपको मार्क्स दिख रहे हैं। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 5 हैं, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हो गए? 3 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + 3 8, ठीक है। 8 + 4 12, ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल। 12 + 3 15, ठीक है। ये ऐसे निकल रही है, ठीक है। इसमें गलती मत करना। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकल जाती है ना, तो मीडियन का एक फॉर्मूला होता है। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है सामने, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या है बहुत आराम से देखते हैं। एक सबसे पहली चीज़ देखो कि इसके अंदर एक एल है, ठीक है। तो ये एल कह रहा है कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो सवाल पैदा होता है कि मीडियन क्लास क्या होता है। जैसे वहाँ पे मॉडल क्लास होता था, तो मैंने उसकी डेफिनेशन दी थी कि भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो मॉडल क्लास होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियन क्लास क्या होता है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए बहुत ध्यान समझिएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो आए हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे जो हम समीशन ऑफ एफ आई की बात करेंगे ना, इसको हम कैपिटल एन कहते हैं। इस फॉर्मूले में जो समीशन ऑफ एफ आई आया है, कैपिटल एन या स्मॉल एन, यहाँ पे कैपिटल एन किसी बुक में कैपिटल एन भी लिखा रहता है, ठीक है ना, या स्मॉल एन, जो भी आप समझना चाहें, इसको हम कैपिटल एन या स्मॉल एन कहते हैं। चलो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो कितना आ रहा है? 53। इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 53 आ रहा है। यहाँ पे भी आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी आप ऐड करोगे तो 53 आ जाएगा। करके देख लेना, ठीक है ना। अभी किया भाई हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 5 यही तो ऐड कर रहे थे। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53, यही तो ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसी तरह से हम ऐड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आ गया? 53। अब इस 53 का यानी इस कैपिटल एन का या स्मॉल एन का डिवाइड करो 2 से, यानी 53/2 करो। 53/2 कितना आ रहा है? 26.5, ये आ रहा है 26.5। ये जो 26.5 आया है ना स्टूडेंट आपके पास, 26.5 n/2, इसको ऑब्जर्व करो कि ये कहाँ पे लाई करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की किस रेंज में लाई करेगा। भाई देखो 26.5 को आपको कंपेयर करना है कि किस रेंज में लाई करेगा। 5 पे लाई करेगा क्या? नहीं, 5 से तो बड़ा है 26.5, राइट। 8 से भी बड़ा है, 12 से भी बड़ा है, 15 से भी बड़ा है, 18 से भी बड़ा है, 22 से भी बड़ा है। 26.5 तो 22 से भी बड़ा है। 29 से बड़ा है क्या? नहीं, यहीं पे रुक गए, यहाँ पे हमने डेढ़ा जमा लिया।
26.5 29 से तो बड़ा नहीं है, बात समझ रहे हैं। 26.5 29 से छोटा है, तो 22 से 29 के बीच में, 22 से तो बड़ा है, तो इसको तो हमने छोड़ दिया, ये सारी चीज़ को हमने कट कर दिया। बात समझ रहे हैं। 26.5 पे हमें गौर करना है। n/2 हमारा 26.5 आया, मीडियन यानी मिड वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की मिड वैल्यू 26.5 आया। अब ये मिड वैल्यू को हमने चेक किया कि ये कहाँ पे लाई कर रही है, 5 पे नहीं, 5 से बड़ा, 8 पे नहीं, उससे बड़ा है, 12 पे नहीं, उससे बड़ा है, 15 पे नहीं, उससे भी बड़ा है, 18 पे नहीं, उससे भी बड़ा है, 22 पे हाँ उससे भी बड़ा है, 29 पे नहीं, इससे छोटा है, तो इधर लाई करेगी। बात समझ रहे। 29 22 से तो बड़ी है लेकिन 29 से छोटी है, तो ये जो क्लास होती है 29 वाली फ्रीक्वेंसी की जो क्लास होती है इसको मीडियन क्लास बोलते हैं। 29 वाली फ्रीक्वेंसी की जो क्लास होती है ना स्टूडेंट, इसको मीडियन क्लास बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर इसकी n/2 हमारा 28 आया होता तब भी मीडियन क्लास यही होती, 27 आया होता तब भी मीडियन क्लास यही होती, लेकिन अगर 24 आया होता तो 18 से तो बड़ा है 24, लेकिन 22 वाली फिर क्लास मीडियन क्लास हो जाती, ये वाली क्लास मीडियन क्लास हो जाती। क्यों? अगर n/2 24 आया था, यानी अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 48 होते तो n/2 कितना होता है 24। अगर 24 आया होता है ना स्टूडेंट, तो मीडियन क्लास 18 से बड़ी वाली क्लास होती, यानी 18 से बड़ा क्या आ रहा है 22। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कर रहे हैं हम, बात समझ रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ये चेक कर रहे हैं और कहीं नहीं चेक कर रहे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर 24 होता तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मीडियन क्लास फिर 50 से 60 वाली होती। तो ये मीडियन क्लास वाला फंडा समझ में आया। कैसे निकाला हमने मीडियन क्लास? हमने मीडियन क्लास ऐसे निकाली स्टूडेंट कि हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को n बोला, उसको 2 से डिवाइड किया, जो नंबर आया 26.5 वो चेक किया कि वो किस रेंज में लाई कर रहा है। 22 तक तो लाई नहीं करेगा क्योंकि 26.5 22 से बड़ा है, तो 29 वाली रेंज में लाई करेगा। तो इस क्लास को हमने बोला मीडियन क्लास, ठीक है, ये क्लास को हमने मीडियन क्लास बोला। अब इस फॉर्मूले में आ जाओ। इस फॉर्मूले में ये समझ में आ गया कि लोअर लिमिट, पहली चीज़ है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो L क्या हो जाएगी? L हो जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड 60, ठीक है, L हो जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड 60, सबसे पहली चीज़। और क्या है फॉर्मूले के अंदर? n तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, L हमने 60 बोल ही दिया, n टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डेट इज़ 53। CF, अब CF के बारे में देखो, CF का मतलब क्या है? CF यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास ये है, इस क्लास से पहले कौन सी क्लास है? 50 से 60 वाली, इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी ये CF होगी। इस क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी ये CF होगी। बात समझ रहे हैं भाई? फॉर्मूले के हिसाब से हम काम कर रहे हैं सारा। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन, CF क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आपको आइडेंटिफाई करना, वो कैसे आइडेंटिफाई करना वो बता दिया है। उससे पहली वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमने बोला है CF है। तो यहाँ से CF कितनी हो जाएगी? 22। और F देखो, F कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, किसी और की नहीं, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये F होगी। CF फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से एक पहले वाले इंटरवल की CF निकालनी है। और फॉर्मूले में जो F है वो मीडियन क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, CF नहीं। CF तो 29 है मीडियन क्लास की, लेकिन F की बात कर रहे हैं, F, ठीक है ना। तो F हमने निकाल लिया, कितनी आ रही है? 7, यही आ रही है F7, ठीक है। और क्या फॉर्मूले में भाई? L हो गया, n/n हो गया, CF हो गया, F हो गया, और H क्या है? क्लास साइज, जो कि मीडियन क्लास का क्लास साइज होगा। इसमें तो कोई दो समझने की बात ही नहीं है। तो वो कितना आ रहा है? हाइट कितनी आ रही है? हाइट आ रही है यहाँ पे 10। बस फॉर्मूले में पुट कर दो आप, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक सो ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, है ना। अब इसी चीज़ को पॉज करके रिवाइंड करो तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। देखो मैं रिवीजन या रिकैप इसलिए नहीं करता हूँ रिकॉर्डेड सेशन के अंदर, क्योंकि आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप पॉज करके रिवाइंड करके सुन सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक एक चीज़ को 10-10 बार रिपीट करूँगा तो मेरे लिए ये लेक्चर 30 मिनट से 35 मिनट के बजाय 1.5 या 2 घंटे का हो जाएगा। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो मैं मैक्सिमम चीज़ें बता दूँ जो समझने के लायक होती है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि n जो होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उसका हमने 2 से डिवाइड किया तो 26.5 आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। जो n/2 आया है 26.5, उसकी रेंज देखी,
कि भाई 5 के अब बड़ा है, 8 से बड़ा है, 12 से बड़ा है, 15 से बड़ा है, 18 से बड़ा है, 22 से बड़ा है, 29 से बड़ा नहीं है। तो जो हमारी n/2 आया है, तो जिस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से बड़ा है और जिससे छोटा है उसी को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। भाई 27 भी होता तब भी ये मीडियन क्लास होता। हाँ, अगर 31 होता तो फिर ये मीडियन क्लास हो जाता, 78 से 80। अगर 39 होता फिर ये 80 से 90 वाला मीडियन क्लास हो जाता। बात समझ रहे हैं? 39 होता तो 80 से 90 वाला मीडियन क्लास हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, 26.5। तो 26.5 है तो 29 से छोटा है और 22 से बड़ा है, तो 22 तक तो हम ले गए नहीं, तो 29 को हमने मीडियन क्लास बोला। उस फॉर्मूले में n/2 आता है तो वो तो n/2 26.5 है। एक l आता है वो 60 हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एक CF आता है, CF हमने बोला कि जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली जो CF है, उससे पहले वाली इंटरवल की CF है, उसको हमने बोला। और एक F आता है, हमने बोला कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, नॉट CF। ठीक है। और H आता है वो क्लास साइज बोल दिया। फॉर्मूले में पुट कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये इस टाइप के क्वेश्चन, मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम फिर NCERT की एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे फिर आज ख़त्म हो जाएगा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ बच रहा है जिसे हम कहते हैं ओजाइव ग्राफ या ओजी ग्राफ, जो भी आप उसका नाम लेना चाहो। तो ओगाई ग्राफ जो होता है वो हमारे सिलेबस से कट गया है, तो अभी फ़िलहाल मैं उसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। एट द लास्ट में उसका हिंट दे दूंगा। ठीक है ना। फिलहाल तो अभी हम इसको एज इट इज़ रखते हैं। भाई 0 से 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं? 2 हैं। तो CF का टेबल बना लेते हैं। तो ये 2 + 5 7, 7 + x 12, 7 + x + 12 कितना हो जाएगा? 19 + x, 19 + 17 कितना हो रहा है? आई थिंक 18, 36 + x, 36 + 20 ये कितना हो रहा है? ये आप निकाल सकते हो, है ना। 56 + x तो ये हो जाएगा 56 + x + y, है ना। और ये हो जाएगा 65 + x + y, 65 + 7 हो जाएगा 72 + x + y, 72 + 4 हो जाएगा 76 + x + y। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम बन गया। अब आप बोलोगे सर इसमें x + y क्या आ रहा है? तो वही तो निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे इन्होंने मीडियन दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि x और y निकालो। यहाँ पे इन्होंने मीडियन दे रखा है। मीडियन कितना दे रखा है? 525। तो 525 कहाँ आ रहा है? 500 से 600 के बीच में आ रहा है। मीडियन ही दे रखा है, तो इसका मतलब मीडियन क्लास तो बट ऑब्वियस है यही होगी, है ना। मीडियन क्लास तो बट ऑब्वियस है यही होगी। भाई मीडियन ही दे रखा है 525 है, तो 500 से 600 के बीच में आ रहा है। अदरवाइज अगर मीडियन नहीं दिया होता तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मीडियन निकालते, मीडियन क्लास निकालते। कैसे निकालते? फिर वहाँ पे x और y की वैल्यू दी होती, हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से 2 से डिवाइड करते और चेक करते कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आ रही है ना। बाय 2 करने में किस रेंज में आ रहा है, तो वो इसी की रेंज में आता। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, यहाँ पे उन्होंने मीडियन ही दे रखा है, तो मीडियन क्लास तो बट ऑब्वियस से आइडेंटिफाई होगी। तो L की वैल्यू कितनी आ गई है? L की वैल्यू 500 आ गई है, H की वैल्यू 100 आ गई है। ठीक है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो वो 36 + x हो जाएगी, है ना, इससे पहले। और F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो 20 आ रही है। यही होता है। N हमारा कितना आ रहा है? N दिया हुआ है इन्होंने, टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 100, तो वो 100 दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे यानी 76 + x + y, यही जो आया ये 100 के बराबर आना चाहिए। 76 + x + y टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये ना, इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना आना चाहिए? समीशन ऑफ FI, समीशन ऑफ FI कितना आना चाहिए? 76 + x + y आना चाहिए। तो ये 100 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे x + y कितना आ जाएगा? 24। ये पहली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन x + y। और दूसरी इक्वेशन मीडियन गिवन है। मीडियन भी कितना गिवन है? मीडियन गिवन है आपका लिए 525। तो मीडियन वाले फॉर्मूले में रखेंगे ये सारी वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़? ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे मीडियन वाले में, तो आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बन रही है, इसको नोट डाउन करिएगा, समझिएगा। ये टेबल मैंने आपके लिए बना के दे दी है। उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर देखिए, आई थिंक आप सब दिख रहा होगा पूरा क्लियर। इस फॉर्मूले के अंदर देखिए n आपको 100 गिवन है, 76 + x + y टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो तो हमने x + y से निकाल लिया। मीडियन ये है कि 500 600 के बीच में लाई करें तो मीडियन क्लास पता चल गई, फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है। फॉर्मूले में पुट करने से क्या हुआ? n/2 पता है, L पता है, मीडियन पता है, CF क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी वो तुमने पहले निकाल रखी है। वो कितनी है? मीडियन क्लास तो हमारी ये आ रही है, तो वो कितनी हो जाएगी? 36 + x और 20f हो जाएगा। तो 20f लिया, 36 + x, यहाँ से x सॉल्व कर लोगे आप। x आ गया तो यहाँ पे x रखोगे तो y आ जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।
नेक्स्ट क्लास से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार अपनी कॉपी में अच्छे से सॉल्व कर लेना। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, भले ही मेरा टाइम ऊपर हो गया, 35 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को लाइटली मत लेना भाई, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 90% ऑफ द स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन गलत करके आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, कैलकुलेटिव मिस्टेक करके आते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक करके आते हैं। इवन मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं क्लास 10 में था तो मेरे से भी क्लास मतलब स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, और मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई एग्ज़ाम में, और उसको जब मैंने दोबारा चेक कर रहा था पेपर को, जब हम रिवाइज़ करते हैं उस टाइम वो कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे पकड़ में आई है। तो ये चीज़ याद रखिए प्लीज़, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा ना। सारी स्टूडेंट करते हैं लगभग, तो ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा, कैलकुलेशन खूब करिए इसके अंदर। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर।